जय माता दी मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मेरी प्यारी कालका माँ में। मित्रों, आज का जो विषय है वो माता काली के विविध रूपों के बारे में है। माँ भगवती किन किन रूपों में विराजमान है, क्या रूप है माँ के। जिस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु, महेश जो त्रिमूर्ति हैं, ईश्वर रूप हैं, ठीक उसी प्रकार मातेश्वरी दुर्गा, अंबिका और माँ काली आदि शक्ति की त्रिमूर्ति हैं। देखिए, आद्या शक्ति के 9 स्वरूप हैं। जैसे श्री राम, श्री कृष्ण और हनुमान जी आदि अवतारों के एक एक रूप हैं, परंतु भगवान भैरव देव और मातेश्वरी दुर्गा के अनेक रूप शास्त्रों में वर्णित किए गए हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार जिस प्रकार मातेश्वरी दुर्गा के नव दुर्गा नामक 9 स्वरूप हैं, ठीक उसी प्रकार भगवती काली के भी 9 रूप कहे गए हैं। ये एक ही माँ काली के 9 रूप हैं। उनके सौम्य रूप से लेकर भीषण प्रचंड स्वरूप हैं। माँ काली, महाकाली, भद्रकाली, दक्षिण काली, शमशान काली, गुहा काली, सिद्ध काली, कामकला काली और हंस काली। इन 9 रूपों में माँ भद्रकाली और शमशान काली देवी जो सबसे रौद्र रूप माने जाते हैं, माँ का जो सबसे रौद्र रूप है वो भद्रकाली और शमशान काली है। और हंस काली और दक्षिण काली ये माँ के बहुत ही सौम्य स्वरूप है। माँ इतनी प्रसन्नता के साथ इन रूपों में विराजमान है। और इनमें से सिद्ध काली, कामकला काली और गुहा काली की पूजा अधिकतर तंत्र साधनाओं के लिए की जाती है। उनको प्रसन्न तंत्र के लिए किया जाता है। और यहाँ विशेष ध्यान रखने की बात यह है कि अधिकांश आराधक जो उपासक उनके होते हैं, धर्म ग्रंथ इन 9 रूपों को त्रिमूर्ति की काली के 9 स्वरूप मानते हैं। वही कुछ शास्त्रों में ने आदि शक्ति के 9 रूप भी कहे गए हैं। और माँ काली के 4 रौद्र रूप हैं, जिनकी पूजा आराधना गृहस्थ व्यक्ति नहीं करते। ज़्यादातर जो तंत्र साधक और जो तांत्रिक होते हैं वे ही इन रूपों की साधना करते हैं। वे रूप कौन कौन से हैं, उनका नाम क्या है? वे हैं सिद्ध काली, शमशान काली, चामुंडा माता और महाकाली। ये माँ के रौद्र रूप माने जाते हैं, तो इनकी पूजा गृहस्थ व्यक्ति नहीं करते। माँ के सौम्य स्वरूपों की गृहस्थ व्यक्ति पूजा करते हैं, जैसे चिंतामणि काली, स्पर्शमणि काली, संतति प्रता काली, सिद्धिदाता काली, दक्षिण काली, कामकला काली, हंसासना काली और गुहा काली। माँ के बहुत ही सौम्य स्वरूप, ये 8 सौम्य स्वरूप शास्त्रों में वर्णित किए गए हैं, जो माँ के बहुत ही ज़्यादा सौम्य माँ भगवती इन रूपों में विराजमान है, जो गृहस्थ व्यक्ति इनकी पूजा कर सकते हैं। और इनसे माँ का क्रोध भी उनको प्राप्त नहीं होता यदि उनकी पूजा में कोई गलती उनसे हो जाती है। अब बात कर लेते हैं 10 महाविद्याओं में माता काली का स्वरूप। आद्या शक्ति भगवती भवानी निराकार हैं और इनके जो स्वरूप हैं वो निराकार आद्या शक्ति के ही हैं। सभी स्वरूप अपरिमित शक्तिशाली, परम तेजस्वी, सर्वसिद्धि प्रदायक और सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाले और अंत में मोक्ष प्रदायक है। आराधकों और तंत्र साधकों में सबसे अधिक लोकप्रिय व पूजनीय इन 10 रूपों को उपरोक्त गुणों के कारण 10 महाविद्याएं कहा जाता है। ये 10 स्वरूप हैं, जिनमें सबसे पहला जो नाम है वो माता कालिका है, और फिर माता तारा, फिर षोडशी, भुवनेश्वरी माँ, माता भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बंगुलामुखी, मातंगी और माता कमला। 10 महाविद्याओं में भी पहला नाम मातेश्वरी काली का ही है, परंतु धर्मशास्त्र माँ काली को दुर्गा के मस्तक से उत्पन्न होने वाली काली से पृथक मानते हैं। वे इन्हें आदि शक्ति की तरह निराकार मानकर इनकी आराधना उपासना करते हैं। वैसे हमें भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। निराकार साकार दोनों रूपों ही माँ काली के ही हैं। माँ भगवती
माँ आदिशक्ति एक ही हैं, उन्हें भिन्न भिन्न रूपों में हमें नहीं बांटना चाहिए। माँ काली जो माँ आदिशक्ति का ही स्वरूप हैं और वे ही ईश्वर का साक्षात रूप हैं। और माँ भगवती के खुले और लहराते हुए केसों का भी एक अलग ही रहस्य है जो बहुत ही गंभीर है। इससे संपूर्ण सृष्टि की आधार और इस संसार को उत्पन्न करने वाली माँ भगवती ने जहाँ स्वयं को काला रंग निरूपित किया है, अपने केस भी वहीं खुले छोड़ दिए। इन खुले केसों का जो प्रतीक है वो ये है कि माँ भगवती हर प्रकार के बंधनों से मुक्त हैं। मोह, लोभ, अहंकार, क्रोध और आवेग जैसे विकारों से रहित हैं। उन्हें कोई बांध नहीं सकता। किसी वचन बंधन में बांधने में माँ को कोई सक्षम नहीं है। इसी प्रकार अपनी भयंकर आकृति दुष्टों और दैत्यों को सावधान करने के लिए है। वे पापी और अत्याचारी जितने भी दुष्ट राक्षस या प्राणी हैं उनको नष्ट करने में माँ सक्षम है। ये चेतावनी है कि ऐसी कोई चेष्टा ना करे, क्योंकि माँ को कोई बांध नहीं सकता। और लेकिन एक सौंदर्य स्वरूप माँ का है, वो अपने बच्चों के लिए है, जो दया की साक्षात मूर्ति को दर्शाता है, जो माँ भगवती काली हैं। तो मित्रों, हम भी अपनी पूजा पाठ को इस लायक बना सके, स्वयं को इस योग्य बना सके कि हम पर भी माँ प्रेम लुटाए, हम भी माँ के प्रेम के योग्य बने। क्योंकि जब माँ प्रेम लुटाती हैं तो फिर कोई सीमाएं नहीं रहती। असंभव से असंभव कार्य जीवन में संभव हो जाता है। बड़े से बड़ा दुख वे मिनटों सेकंडों में समाप्त कर देती है यदि वे प्रेम लुटाने पर आती हैं और हम इस योग्य होते हैं। तो मित्रों, अब ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी, मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करती हूँ और आशा करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। मिलती हूँ आपसे एक नई जानकारी के साथ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव।